सो हेलो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं ना, आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे देख लो या लोगों के स्टेटस पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, है ना। मतलब ये जो दो टॉपिक ऐसे हैं, दो मतलब दो प्लेटफॉर्म बेसिकली, है ना, जिसमें जिसमें क्या है कि ये बहुत ट्रेंड पे चल रहे हैं आज के टाइम पे, राइट। कोई बोल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, कोई बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एफिलिएट मार्केटिंग वाला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ बोल रहा है। आपने ऐसा देखा होगा, है ना, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे देखो या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। बट आज हम समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सब मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। एंड मैं अपनी डिजिटल डायरी, जो मेरी डिजिटल डायरी है, मैंने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, ठीक है, बट मैं अपनी डिजिटल डायरी का यूज़ करूँगा। और वो है हमारा वाइट बोर्ड। सो बताइए, कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। क्या मेरी वाइट स्क्रीन दिख रही है सबको? चलिए ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ध्यान से समझना चीज़ों को, और रिक्वेस्ट जो मेरी थी वो फॉलो जरूर करना। डायरी लेके बैठो, कैमरा ऑन करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, एंड दूसरा हम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। प्लीज एक बार और कंफर्म ये भी करोगे कि क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख भी रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि मैं सब चीज बता दूं बाद में। जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझने से पहले ना, देखिए, एक चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं आप सबसे बोलूंगा ना कि आप अनम्यूट करके बताइए कि ये क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो आप सबके अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अलग अलग आंसर्स होंगे, अलग अलग रिप्लाई करोगे, है ना, राइट। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बट सबसे पहले है ना, मेन चीज जो हमें ये समझनी है, जो बहुत बेसिक और जो कॉमन है, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज हो गई, ठीक है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप मार्केटिंग में कुछ करने जा रहे हो, कुछ समझने जा रहे हो। इसको समझने के लिए बस आपको एक एक चीज समझनी है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बस, ठीक है, बस तरीके हैं, वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग, राइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है, अरे यार ये क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या एफिलिएट मार्केटिंग होती है, क्या होती है, हम तो कंफ्यूज हो गए भैया। तो ये कुछ नहीं है, ये मार्केटिंग करने के तरीके हैं। जैसे कोई भी बिजनेस होता है, राइट, बिजनेस की बात करें हम, ठीक है, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है, मतलब मोटा मोटा कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होती है, एंड कस्टमर तक उसको पहुंचाना है, सिंपल, यही होता है, राइट। एक प्रोडक्ट सर्विस होती है और कस्टमर तक पहुंचाना होता है ना। लेकिन कोई भी ब्रांड आप ले लो, ठीक है, या कोई भी कंपनी आप ले लो, वो प्रोडक्ट के क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, जब तक कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है, उसको एजुकेशन नहीं होगी, तब तक माल नहीं बिकेगा, राइट, है ना। आप चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करते रहना, है ना, मैं पढ़ता रहूंगा। तो मतलब कस्टमर को जब तक पता ही नहीं चलेगा कि यार क्या प्रोडक्ट है, क्या है, ठीक है, तब तक सामान के मतलब सामान बिकेगा नहीं। और पता चलने को क्या बोलते हैं, कैसे पता चलेगा? जब वो ब्रांड, वो कंपनी क्या करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे कोई अभी एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आपने भी कोई भी दुकान खोल ली, कुछ आपने कोई एक बिजनेस कर लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, जिम खोल लिया, कपड़ों की दुकान खोल ली, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। तो आपके वहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस है, कस्टमर भी है, बट वो कस्टमर आएंगे कैसे? जब तक उनको आपके शॉप या आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक वो नहीं आएंगे। और वही पता करवाने को, एजुकेशन देने को मार्केटिंग बोलते हैं। और बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। कोई एडवर्टीजमेंट कराता है ना, हम सब टीवी में देखते हैं। कोई टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कराता है। और कोई ब्रांड्स होते हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग या जो नेटवर्क मार्केटिंग को यूज करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये बस तरीके हैं किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो मार्केटिंग करते हैं, राइट।
बस ये वो दो तरीके हैं और कुछ ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। ये दो चीज कोई प्लूटो से नहीं आई। क्या हम बहुत सारे लोग सोचते हैं ना यार ये तो कुछ अलग ही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो आई होप सबसे पहले ये क्लियर हुआ होगा कि ये दोनों क्या है। ये मेन पॉइंट है, इसको समझिए, ठीक है। वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग, राइट। अब अब ठीक है। अब जो ब्रांड होते हैं, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, समझते हैं डिफरेंस अब, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग की, राइट। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, सेम अगर हम समझे तो अफिलिएट मार्केटिंग बताते हैं। वही वाली बात है, प्रोडक्ट एंड सर्विस कस्टमर तक पहुंचाना है। अगर आपने, ठीक है, सपोज आप कोई पर्सन हो, मान के चलो सुमन, कोई ये सुमन है, ठीक है। अब सुमन क्या करता है, सुमन ने कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट या सर्विस आप वो यूज कर रहा है, ध्यान से समझना ये चीजों को, ठीक है। यूज कर रहा है एंड अगर ये प्रोडक्ट, मान के चलो मैं इसका फ्रेंड हूँ, ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट मुझे प्रमोट करता है, ठीक है, इसके प्रमोट करने से अगर मैं वो प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट एंड सर्विस है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट एंड सर्विस है, ठीक है। अगर ये पर्सन है कोई यहाँ पे उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करता है और वो कस्टमर अगर उसको बाय कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का बेनिफिट है, कस्टमर को मिलता है वो डिस्काउंट पे, राइट, है ना। सुमन ने मुझे कोई चीज प्रमोट करी और बोलेगा, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स को या फिर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो क्या बोलते हैं, पहले प्रमोट कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको ये ऐप या ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके बाय कर लो, या मेरा कोड यूज कर लो, कूपन कोड, है ना। तो जो कूपन कोड होता है उससे क्या होगा, उससे उस कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा अगर वो इसके कोड से आएगा, है ना, डिस्काउंट मिलेगा कोड के थ्रू, या एक यूनिक लिंक बोलते हैं, राइट, ठीक है। और इसको क्या मिलेगा, अब इसका क्या प्रॉफिट है, इसको मिल जाएगा कमीशन, ठीक है, अगर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो। अब इसका क्या प्रॉफिट है, ये जो ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट सर्विस है उसका प्रोडक्ट बिक गया, सेल हो गया, सिंपल, बस यही है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। आपने किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट, अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल को यूज, मतलब प्रोग्राम को यूज करती है तो, ठीक है, आपने किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करा, आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए सेम ही है दोनों, अभी जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हम इसमें मतलब कोई अलग काम नहीं कर रहे, ठीक है। आज आप देखो कोई भी ब्रांड ले लो जो मतलब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को यूज नहीं करता, अफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग को, मार्केटिंग तो वो भी करते हैं, ठीक है, बट वो पैसा किसको देते हैं, पैसा किसको देते हैं, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है और मैं शाहरुख खान सलमान खान से ऐड करवा रहा हूँ, तो मैं पैसा किसको दूंगा, किसको दूंगा पैसा, शाहरुख खान सलमान खान को ही दूंगा, है ना। सिंपल सी बात है, एड्स के लिए पैसा लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है ना। मुझे पता है कि यार अगर मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उसकी अच्छे से मार्केटिंग करनी है, तो मुझे ऐसे पर्सन को पकड़ना होगा जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है ना, जो कि एक एक मतलब मेरी ब्रांड वैल्यू भी बनाए, मेरे प्रोडक्ट की भी, अपने के उसके साथ साथ मेरी की भी, है ना। बट डायरेक्ट सेल्स में क्या हो रहा है कि मैं अगर कंपनी हूँ XYZ, कोई भी कंपनी, मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो मैं किसी सेलिब्रिटी को नहीं पकड़ रहा, मेरे लिए मेरा सेलिब्रिटी है मेरा कस्टमर। अब उमेश जी दिख रहे हैं मुझे, एग्जाम्पल उमेश जी हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कस्टमर को अच्छे से समझा पाएंगे या शाहरुख खान बता पाएगा, शाहरुख खान तो खुद यूज नहीं करेगा, उसे तो बस पैसा चाहिए, है ना। आज आप देखो जो भी लोग ये जो, अच्छा चलो ठीक है, अजय देवगन, ठीक है, या चलो मैं नाम ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको आगे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसके ना शाहरुख खान सलमान खान अजय देवगन ऐड करते हैं, क्या वो खुद वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, नहीं करते, है ना। वो क्या करते हैं, पैसा मिलता है और ऐड करते हैं, ठीक है, सबको पता है, बच्चों को भी पता है, सबको पता है, ठीक है। बट मेरे लिए मेरा सबसे बेस्ट जो मेरा कस्टमर है जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ठीक है, अगर वो जाके किसी को बताएगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा, राइट, एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो सही वैल्यू देगा और राइट इन्फॉर्मेशन देगा, और वहां से कोई सेल होगी तो उसको कमीशन मिलेगा, सिंपल, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, अब क्या हम ये काम नहीं करते हैं, हर एक इंसान ये काम करता है, बचपन से लेके हमने करोड़ों की सेल करी है, ठीक है। अभी एग्जांपल उमेश जी है, उमेश जी बैठे हैं, इन्होंने शायद हेडफोन लगा रखा है, अब मैं पूछूंगा कि भाई हेडफोन कहाँ से लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी लेना है, ये भी बोल देंगे यार मैंने यहाँ से लिया, मैंने वो हेडफोन यूज कर लिया, क्या इनको कोई प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा,
ऐसे हम कितने करते हुए आए हैं। कोई बोलता है अरे यार फर्नीचर लेना था यार, तुम्हारा फर्नीचर बड़ा अच्छा है, कहाँ से ले? यार हमने तो 10 साल पहले 5 साल पहले लिया था यहाँ से, बात कर लो। तो हमने बिजनेस करके दे दिया, मतलब हम दुनिया को बिजनेस करके देते हैं, बट हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है। तो हम ही शाहरुख खान है, हम ही सलमान खान है, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ हम कनेक्टेड होते हैं। तो ये तो बात हो गई अफिलिएट मार्केटिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, और इन डेप्थ भी और समझेंगे दोनों के बारे में, बट एक कॉमन डिफरेंस जो है वो। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना आप सबको? आप सबको समझ आ रहा है? बताइए कमेंट में। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की, ध्यान से समझना। दिमाग आपका मतलब अलग चला जाएगा, आपने सारी चीजें समझ ली तो। ठीक है, अब बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी क्या है, सेम है, वही प्रोडक्ट एंड सर्विस, कस्टमर। ठीक है, आप अगर देखो तो मैं हर बारी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, PNS, ये है प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, तो जो मेन गेम है ना, वो यही है, इसी का ही है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, तो प्रोडक्ट एंड सर्विस हीरो है यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड में हम बात करें तो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम, मान के चलो उमेश जी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेम वो भी इसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रमोट करते हैं, कस्टमर लेता है तो इनको बेनिफिट मिलता है, सेम जैसे अफिलिएट मार्केटिंग था, बट इसमें थोड़ी एडवांस चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई इस बिजनेस की एक अलग ही ब्यूटी है। अब आप यहाँ पे एक बिजनेस ओनर बनते हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बन जाते हो, आप एक बिजनेस ओनर बनते हो, मतलब, या आप बोलो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हो। ठीक है, अच्छा, मार्केट में आपने देखा है ना कि लोग अलग अलग ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, है ना? डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं, मैकडी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गई, मतलब मैक ब्रांड का नाम ले लिया, या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गई, है ना, किसी और ब्रांड की कुछ की। देखा होगा आपने मार्केट में, है ना, फ्रेंचाइजी ले ली। क्यों लेते हैं? आपको पता क्यों लेते हैं? कोई बताएगा आंसर? वाई? अगर मैं ले रहा हूं तो मैं क्यों ले रहा हूँ? क्यों? चैट में बताइए क्यों। बिजनेस करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए। ब्रांड वो ऑलरेडी है। ठीक है, दे गेट अथॉरिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, है ना, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप लूंगा, सिंपल। ठीक है, एक ऐसे ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लूंगा, बट ऑब्वियस सी बात है, जिसका मार्केट में एक ब्रांड होगा, है ना, जो ऑलरेडी ब्रांड होगा, राइट, जो मुझे जीरो से ब्रांड नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप बिजनेस ओनर बनते हो और डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, और यहाँ पे दो तरीके से, मतलब दो तरीके से एक पैसा आता है। ठीक है, एक तो रिटेलिंग के थ्रू पैसा आता है, क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको एक हैवी डिस्काउंट, एज पर कंपनी मार्केटिंग प्लान, मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग मार्केटिंग प्लान होते हैं, राइट, तो एज पर मार्केटिंग प्लान आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो लेवल बाय लेवल डिस्काउंट बढ़ते रहते हैं, तो आप किसी को भी MRP पे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। सपोज 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, अभी आपको 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है, एग्जाम्पल, तो आपने 700, आपको 700 रुपए का मिल गया। ठीक है, तो आपने 1,000 रुपए में भी बेच दिया, या फिर 950 में बेच दिया, 900 में बेच दिया, मतलब जैसे रिटेलिंग करते हैं रिटेल शॉप वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही तो होता है, आप रिटेलिंग की शॉप पे देखिए, मान के चलो अभी मुझे लक्ष्मीकांत जी दिख रहे हैं, ये भी शॉप पे बैठे हैं आई थिंक, तो इनके पीछे भी कोई प्रोडक्ट है, तो ये आई थिंक रिटेलर होंगे, है ना, ये रिटेलर है, और इनको प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलता होगा, या MRP पे कस्टमर को देते होंगे, ये थोड़ा 1-2 रुपए 5-10 रुपए डिस्काउंट पे देते होंगे, राइट, है ना, तो रिटेलिंग का ऑप्शन होता है, प्लस यहाँ पे होता है टीम बिल्ड, राइट, यहाँ पे एक पर्सन टीम बिल्ड करता है। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल, ये मैं हूं, या आप हो, कोई भी मान लो। ठीक है, मान के चलो आपके साथ ये 5 लोग बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान से समझना अब जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, तभी चीजें समझ आएगी, वरना आह, कोई किसी भी चीज में आपको बोलता रहेगा और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो जैसे आप मान के चलो ये हो आप, राइट, ठीक है, और आप के 5 बिजनेस पार्टनर है, मतलब, ठीक है, मान के चलो आपने इनको ज्वाइन कराया डायरेक्ट। ठीक है, कोई भी एक किट के साथ कराया, कंपनी के अलग अलग चीज होते हैं, अभी हम यहाँ पे कोई कंपनी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मान के चलो आपको 30% कमीशन मिला,
जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हुआ, आपने किसी को डायरेक्ट, कहाँ गया ये रहा, है ना, कोई डायरेक्ट आपके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट सर्विस लेता है तो आपको कमीशन मिलता है। सेम यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट मान के चलो आप 30% कमीशन रेट पे हो अभी, ठीक है, एग्जाम्पल, आपको कमीशन मिला। सेम यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल 30% मिला, यहाँ पे भी 30% मिला, 30% मिला, 30% मिला, ये तो मिल रहा है। ठीक है, ये हो गई एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, बट अब ये कोई एक ये जो पर्सन था, ठीक है, मान के चलो वन है, ठीक है, एग्जाम्पल, ये भी बिजनेस ओनर है एक, ठीक है, ये भी एज अ बिजनेस ओनर काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कोई पर्सन है सपोज ए, ठीक है, ए ने इसके थ्रू बिजनेस में आया, ये प्रोडक्ट वोडक्ट लिए, तो इसको भी सेम 30% तो मिल रहा है। ठीक है, 30%, क्योंकि सेम जैसे मुझे 30% मिला था इसका, या आपको इसका 30% मिला था, इसको भी मिलेगा। बट क्योंकि ये मेरे नेटवर्क में आता है, ये मेरी टीम में आता है, तो ये जो भी बिजनेस भी करेगा उसका मुझे 30% तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इसको ही मिलेगा। बट सपोज एग्जाम्पल, ये भी डिपेंड करता है कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर, मुझे यहाँ पे 5% मिलेगा तब भी। तो अगर एग्जाम्पल 10,000 की सेल है, इसको ध्यान से समझना, 10,000 की में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, अफलेट मार्केटिंग में क्या हुआ, एग्जाम्पल 30% मिल रहा है, ठीक है, तो 3,000 रुपये मिल गए, एग्जाम्पल, ठीक है, 3,000 रुपये मिल गए। अब वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहा है, एग्जाम्पल डायरेक्ट अगर 30% मिल रहा है कमीशन, 3,000 तो है, कल को, ठीक है, अगर ये लोग भी आगे सेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि टीम का बेनिफिट मिलेगा, तो एग्जाम्पल अगर 5% भी मिल रहा है, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, तो लगभग हर एक सेल पे मुझे 500 रुपये और मिल रहे हैं। ये जस्ट मैं कैलकुलेशन बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। समझ आया आप डिफरेंस? ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हुआ, 30% मुझे डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि मेरे एफिलिएट के थ्रू, मेरे लिंक के थ्रू किसी ने बाय करा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम, किसी ने बाय करा, अगर मैं 30% कमीशन रेट पे हूँ तो मुझे ये मिल गया, 10,000 की सेल हुई एग्जाम्पल। लेकिन अगर वो मेरी टीम में आगे काम करता है, ठीक है, तो 5% मुझे उसके भी बिजनेस का, उसके भी टर्नओवर का, ठीक है, ये जो 5,000 के 10,000 की जो सेल हुई है, उसका भी 5% मिला, जिसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग, टीम वर्क। तो अगर मेरी टीम में, ठीक है, अगर मेरी टीम में ऐसे लोग, ठीक है, सोचो 5 लोग हैं और वो 10-10 सेल भी करते हैं, तो जब भी 50 सेल्स होती है मेरे बिजनेस में, मेरे लिए, राइट, और 50 सेल में भी अगर हम मैं 500 रुपये भी देखूं, तब भी मोटा मोटा एग्जाम्पल कितने, 25,000। मैं जस्ट कैलकुलेशन एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, अब ये मैं सोचना कि ये मतलब नंबर कहाँ सारे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ बस। ठीक है, परसेंटेज ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, जस्ट डिफरेंस समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, समझ आया? तो नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग में यही डिफरेंस है। अफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग में आपको ओन एफर्ट का पैसा मिल रहा है, बिल्कुल सही है, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ओन एफर्ट प्लस टीम एफर्ट, ठीक है, इसका पैसा मिलता है। काम दोनों में सेम ही है, ठीक है, दोनों में ही सेल्स है। अगर आप इस व्यापार में आ रहे हो, व्यापार का मतलब ही, बिजनेस का मतलब ही क्या है, सेल्स, राइट, सेल्स करना। जबकि सारे काम ऑलरेडी ब्रांड्स ने, कंपनी ने बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम खुद का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात अब कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरों के प्रोडक्ट, अदर पीपल प्रोडक्ट, है ना, अदर पीपल प्रोडक्ट्स, हम उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो अदर पीपल ब्रांड, उन्होंने जो ब्रांड बना रखा है, ठीक है, उनके ब्रांड, उनके प्रोडक्ट को हम पैसा कमा रहे हैं उनसे। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग और जोड़ दे, तो यहाँ पे ये चीज तो है ही है, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग वाला तो है ही है, प्लस अदर पीपल स्किल्स। मेरी टीम में एग्जांपल उमेश जी है, वो मेरे से अच्छा बोलते हैं, मेरे से अच्छी ट्रेनिंग दे देते हैं, ठीक है, मेरे से अच्छा, मेरे से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, वर्ड्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, बिजनेस स्किल्स मेरे से अच्छी इनके पास है, मेरी टीम में है, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, राइट। ठीक है, अदर पीपल स्किल्स, अदर पीपल एफर्ट्स, अदर पीपल एफर्ट्स, राइट, अगर ये काम कर रहे हैं, अब
इसको बहुत लोग ना नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं, अरे हम काम करेंगे तो और किसी को बेनिफिट होगा, ये हर जगह होता है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन मेरा ये है, आप मुझे बताओ कि जॉब में, ठीक है, आप जॉब भी करते होंगे, जो भी करता होगा, ठीक है, मुझे सैलरी मिल रही है मान के चलो 50,000 रुपए, बेनिफिट ज्यादा किसका हो रहा है? अनम्यूट हो, म्यूट नहीं कर सकते क्या? सॉरी, म्यूट हो, अनम्यूट नहीं कर सकते, चैट में बताइए। बॉस, कंपनी, 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 ऑब्वियसली ओनर का, ओनर कंपनी, है ना, कंपनी, कंपनी का होगा, इंस्टीट्यूशन का होगा, है ना, कंपनी का होगा, उनका होगा, सेम, बॉस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन उनका होगा, ठीक है। तो हम जॉब में तो कभी ये चीजें बोलते नहीं है, मतलब आप समझ लो, जबकि हम वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऊपर आने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे लोगों के एफर्ट से भी पैसा कमाते हैं, टीम बिल्ड करके, ठीक है, और हर टीम के पास अपना अपना एक इंडिविजुअल, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है, ठीक है। दैट्स वाई इस इंडस्ट्री में ना लोग कम, मतलब ग्रो भी बहुत कम लोग होते हैं, मतलब ग्रो मतलब जो आप सोचते हो ना बहुत पैसा, ये आप, ये फैक्ट है, मैं यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए कोई अच्छी अच्छी बातें भी नहीं बोलूंगा। बहुत कम लोग क्यों पैसा कमाते हैं? क्योंकि जॉब में ना एक प्रेशर होता है ना, जॉब में एक डंडा होता है, ठीक है। मान के चलो आज उमेश जी जॉब में है या टीचर है किसी स्कूल में, ये 2 दिन 3 दिन नहीं गए ना, इनको प्रेशर आने लग जाएगा कि सर आप ना घर पे ही बैठ जाइए, आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए, आप बड़ी छुट्टी लेने लग गए हैं, सैलरी नहीं मिलेगी, आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए। अब ये डर के मारे, यार प्रिंसिपल बोलेगा, ये बोलेगा, डर है इनको, डंडा है, सैलरी भी नहीं देंगे यार स्कूल वाले, जाना पड़ेगा, है ना, तो जाना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग ये जो जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस, वहां पे कोई डंडा नहीं होता किसी का, ठीक है। तो इंसानियत फितरत आपको पता ही है कैसी होती है, राइट। इसलिए यहाँ पे वही ग्रो होते हैं, वही पर्सन ग्रो होते हैं जो खुद को ग्रो करते हैं, राइट। और ये बहुत लोग और बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो खुद को ग्रो करना करना चाहते हो, तो आपके लिए इंडस्ट्रियां बहुत अच्छी रहेगी। ये जस्ट एक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सब करते हैं, बट प्रैक्टिकल बात भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अदर पीपल एफर्ट्स के थ्रू पैसा, अदर पीपल स्किल्स के थ्रू पैसा आएगा, अदर पीपल टाइम, जो मैंने बोला टाइम, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। मैं मेरे साथ 10 लोग काम करते हैं, अगर एक पर्सन भी 2 घंटे काम कर रहा है तो 20 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है, या अपने लिए तो 2 घंटे कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास क्योंकि टीम है तो मेरे लिए 20 घंटे काम हो रहा है, और अगर मैं खुद भी 2 घंटे कर रहा हूँ, मैं नवाब तो नहीं हूँ कोई, ठीक है, या शाहजहां नहीं हूँ जिसने ताजमहल बनाया था कि मैं बैठ के खाऊंगा, मैं भी तो काम करूंगा ही। तो 22 घंटे, 12 आवर्स, 22 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है, लेकिन मैं कर 2 घंटे रहा हूँ, तभी इसको बोलते हैं कि ये एक्चुअली में प्योर बिजनेस है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर देखिए गलत कुछ नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई डिमोटिवेट मोटिवेट नहीं कर रहा, अगर एफिलिएट मार्केटिंग को 10 में से 10 मैं दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा, बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग को 10 में से 15 नंबर, 5 नंबर एक्स्ट्रा, जैसे बचपन में होता था ना, 5 नंबर हैंड राइटिंग के मिल जाते थे, है ना, टीचर दे देते थे, यार हैंड राइटिंग बढ़िया है बच्चे की, चलो 5 नंबर एक्स्ट्रा ले लो आप, बच्चा खुश हो जाता था, अरे मैम ने दे दिए। सेम इसकी ब्यूटी के लिए ही 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए इसको, काम दोनों में सेम है, बस ये डिफरेंस समझना है आपको, ठीक है। और एक और सबसे अच्छी बात, अगर आपको ये भी समझ आ गया तो, ठीक है, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैक्सिमम जो कंपनी, अगर हम अभी हम बात करें उनकी जो कि प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ वेलनेस हो गया, या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, एफएमसीजी पता है ना, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, यही स्पेलिंग मतलब यही फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जो डील करती है, अभी मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा, अभी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी बिजनेस की, ठीक है। आपको लगता होगा कि यार और क्या पावर है इस बिजनेस की, एक पावर और है कि यहाँ पे ना आप अपने कस्टमर्स का नेटवर्क भी बना रहे हो। मान के चलो ये मेरी टीम में लोग हैं एग्जाम्पल, ये अगर इनको अगर प्रोडक्ट में जेन्युइन दम हुआ तो ये भी तो रीपरचेज करेंगे। अभी इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, बट रुकिए, रीपरचेज करेंगे तो तब भी मेरे पास पैसा आता रहेगा। सेम एग्जांपल, मान के चलो मैं जिस एरिया में रहता हूँ,
उमेश जी भी इस एरिया में रहते हैं। मैं उमेश जी को क्यों पकड़ रहा हूँ बार बार, चार पांच लोग ही दिख रहे हैं, तो एक पर्सन का नाम ले लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, उमेश जी आपको थोड़ा आराम देते हैं। यहाँ पे हम पकड़ते हैं हर्षा, हर्षा जी, ठीक है, हर्षा जी भी दिख रही हैं। ठीक है, तो मान के चलो हर्षा जी है ये, ठीक है, ये एक मेरे एरिया में रहती है। और ये हैं बड़ी, इनको मोमोज बड़े पसंद है। ठीक है, इनको मोमोज बड़े पसंद है। और ये मैंने मेरे एरिया में आती हैं, और मैंने इनको एक ऐसे आ, और मेरे एरिया में ना बड़े अच्छे मोमोज मिलते हैं। ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आएगा। अब ये आती है, मोमोज खाते हैं हम साथ में। मान के चलो हम स्कूल फ्रेंड है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मे बी ये मेरे से बड़ी हो सकती हैं बहुत ज्यादा, बट मैं एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ। मान के चलो हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, और ये आती हैं, मोमोज खाने जाते हैं। ठीक है, और अब ना इनको, इनकी जेब जीभ पे ऐसा टेस्ट लग गया उस मोमोज वाले का कि ये हफ्ते में आएगी तो दो बार खा के जाएगी जाएगी। भले ही मेरे बिना भी आ जाए छुपके से। अरे यार, अगर उसको पता चल जाएगा ना, एक प्लेट तो वो खुद ही खा जाएगा, पैसे मुझे देने पड़ेंगे, चल मैं खुद ही खा लेती हूँ, है ना, क्योंकि इनको मोमोज बड़े पसंद आ गए हैं। तो ये क्या करेगी, जाएगी 100 रुपए की प्लेट खर्च करेगी। मैंने उस मोमोज वाले को एक ऐसा कस्टमर दे दिया जो हफ्ते में 200 रुपए की मैं सेल करा के देता हूँ उसको, इनडायरेक्टली। ये मेरी बात वही समझ पाएंगे जो कि बिजनेस समझते होंगे, है ना। मैंने एक एक मोमोज वाले को एक ऐसा कस्टमर दे दिया जो कि हफ्ते की 200 से 250 रुपए की मैं उसको सेल करा के देता हूँ। बट क्या मुझे कोई प्रॉफिट मिल रहा है, सेम नहीं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ठीक है, मैं किसी भी कंपनी से एसोसिएटेड हूँ जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उसके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, तो आगे टीम छोड़ो, नया बिजनेस छोड़ो, जो पुराना बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसको बोलते हैं, जो मेरे पुराने ये कस्टमर हैं जो मेरी टीम में भी हैं, वो भी रीपरचेज करेंगे। और रीपरचेज करेंगे मेरे डायरेक्ट में, तब भी मुझे पैसा आएगा, मेरी टीम में तब भी मुझे पैसा आएगा। दैट्स वाई इसको बोलते हैं प्योर बिजनेस। यही हर बिजनेस में होता है। ये जिस दुकान पे बैठे हैं, लक्ष्मी जी, अगर इनकी दुकान है, कस्टमर बार बार प्रोडक्ट ले रहा है, बिजनेस हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, रीपरचेजिंग, बिजनेस चलता जा रहा है। समझ रहे हो, यही ब्यूटी है इस बिजनेस की। अगर हम एडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग ये है। अब ये है किन के लिए, ठीक है, किन लोगों को, अब लोग ना इसमें भी कंफ्यूज होता है कि यार मैं क्या करूं, अफिलिएट मार्केटिंग करूं, क्या करूं। डिफरेंस भी चलो आज समझ आ गया है, ठीक है। आज डिफरेंस आपको समझ आ गया, अच्छा डिफरेंस समझ आया, मैं तो समझा रहा हूँ। डिफरेंस समझ आया, यस नो में भेजिए। अफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस समझ आया। हाँ, सब मैं चाहता हूँ सब रिप्लाई करें जिन्हें जिनको आया 100% अच्छे से। यस। आया, है ना, नो डाउट। ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पता है आपको, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है तो। ठीक है, तो आया, सबको आया, है ना। अब एक और चीज, ठीक है, स्किल्स की बात कर लेते हैं, फिर बताऊंगा कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं स्किल्स की, राइट। फिर और भी आपके लिए फ्री गिफ्ट भी होंगे, ठीक है, फ्री गिफ्ट या आप ऑफर मान लो उसको, ठीक है, लास्ट में। अब स्किल्स की बात करते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में है, आपके पास क्या स्किल्स आएगी, क्या स्किल्स आएगी, सेल्स, आपको सेल्स करनी आ जाएगी, मार्केटिंग करनी आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हो जाएगी, राइट। अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग बढ़िया हो जाएगी, आ जाएगी करनी, है ना। ठीक है, ये चीज आएगी आपको करनी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, ठीक है, ए एफ एफिलिएट मार्केटिंग, ए एन एम नेटवर्क मार्केटिंग, अब आप नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो ऊपर की सारी चीजें तो है ही है, ऑल दी अबव। एडिशनल और कौन सी चीजें आपको आ जाएगी, आपको आएगी, आपके अंदर आएगी लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, आप, क्योंकि आपके पास टीम है, आप उनको लीड कर रहे हो, आपके भले ही 2 3 4 5 500 5,000 5 लाख 50 लाख जितने भी है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आ जाएगी जब आप किसी को ट्रेंड करोगे, ठीक है, मतलब लीड करोगे, सॉरी, ठीक है। लीडरशिप स्किल आएगी, आप ट्रेनर बन सकते हो एक, ठीक है। ट्रेनर बन सकते हो, स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं बस समझा, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है। कमियां निकालते हैं लोग, तो फोकस करना कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलो यार लिख ही देता हूँ, सोचोगे यार ये ट्रेनिंग दे रहा है, इसको ट्रेनर की स्पेलिंग नहीं आ रही, क्या क्या ट्रेनर है ये।
ठीक है, लिख ही देता हूँ। तो ठीक है, ट्रेनर आप बन जाओगे। आपके अंदर स्किल्स आएगी। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, आप जब टीम को ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, लोगों के आगे बोलोगे, आप पब्लिक स्पीकर आप बन जाओगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएगी। सोचो, ये वो स्किल्स हैं जो ये बिजनेस करते करते आप डेवलप कर लेते हो। मेरे पास 10 लोग हैं, अगर मैं 10 लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इन 10 में से कोई काम करेगा, ठीक है, कोई ढंग से नहीं करेगा, किसी की अलग स्किल है, किसी की अलग क्वालिटी है, तो मुझे उनके हिसाब से उनको मैनेज करना है। कोई 2 घंटे से ज्यादा दे पाएगा, ठीक है, कोई 1 घंटा दे पाएगा, मुझे मैनेज करना। कोई जल्दी बुरा मान जाता है, किसी को कुछ भी बोल दो उसे असर भी नहीं पड़ता, ठीक है, तो जल्दी बुरा मान जाएगा, तो मुझे उसको सोच समझ के बातें बोलनी है यार, कि यार ये ऐसा पर्सन है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी मैनेजमेंट, पीपल स्किल्स, ठीक है, मैनेजमेंट भी बोल लो, पीपल स्किल्स बोल लो, पीपल स्किल्स आ जाएगी मुझे। रिलेशनशिप बिल्डिंग, टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग, राइट, ये एडिशनल स्किल्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान को मिलती है, राइट। तभी मैंने ऊपर जाते हैं इसको 15 नंबर दिए, राइट। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि देखो जल्दी जल्दी कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या, किसके लिए क्या सही है, ठीक है। नंबर मैंने कम किसी को भी नहीं दिए हैं, है ना। अब आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ ऐसा काम चाहिए, ठीक है, जो बस मैं किसी को, ये बताने से पहले सॉरी मैं भूल गया था, एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप कुछ भी करिए, ठीक है, कुछ भी करिए, बस आपको ना सही प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म और सही ब्रांड बोल लो, या फिर आप सही कंपनी बोल लो। मैंने बोला ना, गलत कुछ भी नहीं है, बट अगर आप इनमें से कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, दोनों में से, ठीक है, आपको ये 3 चीजों पे फोकस करना है। प्लेटफॉर्म, ठीक है, ब्रांड, कंपनी, और सॉरी उनका प्रोडक्ट या फिर सर्विस। क्योंकि हमारे देखिए हम हैं, मैं अब थोड़ी कड़वी बातें होती है, देखो हम हैं लालची, ठीक है। अच्छा, जल्दी कमेंट में लिखे एक बार लालची, ठीक है। हम सब क्या हैं बोलिए? लालची, लालची, बिल्कुल लालची हैं हम। लिखे लिखे, ग्रीडी, यस, लालची। मैं लालची हूँ, मैं लालची हूँ। क्योंकि मैं लालची, पता है क्यों हूँ? मैं लालची इसलिए हूँ क्योंकि मार्केट में कोई भी आ जाता है, ठीक है। हम लालची इसलिए हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट एंड सर्विस देखते नहीं हैं, ठीक है, हम ब्रांड कुछ देखते नहीं हैं। कोई भी पर्सन आ जाता है, बोलता है कि मैंने ये पैसे कमा लिए, अरे मैंने एक दिन में 4,000 रुपये कमा लिए, भले ही कंपनी कंपनी दे रही हो कूड़ा। क्या दे रही हो? कूड़ा। तो मैं कूड़ा रेफर करके 4,000 रुपये कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लालची हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई प्रोडक्ट सर्विस क्या बढ़िया है, क्योंकि मैं तो 2-3 दिन चीजें करने के लिए आया हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी ने मुझे मोटिवेट कर दिया कि 4,000 रुपये दिन के, मैंने देखो दिन के कमाए, दिन के कमाए, और प्रोडक्ट सर्विस कुछ नहीं थी, कूड़ा था, और हम वहां पे फंस गए। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हैं, अफिलिएट मार्केटिंग में भी हैं। तो जब भी आप कुछ भी करने जा रहे हैं, तो कूड़े, जो कूड़ा होता है ना, कूड़े से दूर रहिए। और कूड़े को पहचानना कैसे है? ठीक है, कूड़े को पहचानना है, आपको पता होना चाहिए वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, ठीक है, कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड मेन प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये बिजनेस प्लान, कितने रेफर करने पे कितने पैसे मिलेंगे, टीम का कितना पैसा मिलेगा, ये तो बाद की बात है, ठीक है, बट पावर किस में है? प्रोडक्ट एंड सर्विस में होनी चाहिए। तो बहुत लोग ना कूड़े में फंस जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग कूड़े में फंस जाते हैं, पैसा देख के, कहीं देख के, ठीक है। और मार्केट में आप बहुत सारे देखोगे, ठीक है, जो लोग पहले कुछ कर रहे होते थे, फिर कहीं पे चले गए, कुछ कर रहे हैं तो कहीं पे चले गए, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट में एक और चीज लिखना, ठीक है, ठीक है, कमेंट में एक और चीज लिखना, अ, अ, अगर लिख सकते हो तो, कूड़े से दूर रहूंगा, लिखिए। कुछ भी करिए आप भाई जाके, मैंने आपको बोला कि ऐसे आपको बस, ताकि आपसे आपके पैसे बर्बाद ना हो, और मतलब फिर बाद में आप कभी किसी बिजनेस को बेकार ना बोलो।
ठीक है, कूड़े से दूर रहूंगी या दूर रहूंगा? कूड़े से दूर रहूंगी, बिल्कुल कूड़े से दूर रहूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमेज इन सब पे चीजें होती है। आप 4,000 5,000 दिन के कमाने के लिए आप कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तभी फिर इस इंडस्ट्री को लोग बोलते हैं कि यार ये तो बेकार है, ऑनलाइन बिजनेस तो स्कैम होते हैं। भाई स्कैमर तो फिर आपने करा है ना। ब्रांड तो बिल्कुल मतलब प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल सही होते हैं, बट आपने गलत प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। ठीक है, अब किन को चाहिए? ठीक है, अब जल्दी जल्दी वो समझना कि मतलब किसको क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं कि वो ब्रांड सही है नहीं है, अब जो मैं बताऊंगा देखिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, प्योर बिजनेस, ठीक है, प्योर बिजनेस, ठीक है, प्योर बिजनेस, बड़ा बिजनेस। और बड़ा बिजनेस से भाई कुछ और मत समझ लेना आप। ठीक है, बड़ा बिजनेस से प्लीज कुछ और मत समझना। ठीक है, बड़ा बिजनेस, यार इसको डिलीट कर देता हूँ, बड़ा नहीं बोलता। ठीक है, बिग बिजनेस बोलता हूँ। बड़ा में तानी फिर, बिग बिजनेस। ठीक है, नॉट बड़ा बिजनेस, बिग बिजनेस। अगर आप बिग बिजनेस करना चाहते हैं तो प्योर बिजनेस, ठीक है, बिग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों के मतलब अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, टीम का एफर्ट्स, स्किल्स विल्स जो भी मैंने बताई तो आपके लिए। और एक और चीज, आप लर्न मतलब आप आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप एक स्टूडेंट है। मतलब स्टूडेंट का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप सोचते होगे, अच्छा चलो ठीक है मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, आप में से स्टूडेंट कौन है अभी? स्टूडेंट कौन है? कार्तिक स्टूडेंट है? अच्छा ठीक है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ईशा जी, मुस्कान, सरिता स्टूडेंट है, ठीक है, सुमन जी हैं, रीना, रीना जी हैं, फर्स्ट ईयर बीबीए, बहुत बढ़िया। मैंने भी बीबीए करी है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा, आप मुझे बताइए उमेश जी, आप स्टूडेंट नहीं है? नहीं है, ठीक है। हर्षा जी, आप स्टूडेंट नहीं है अभी? नहीं है, ठीक है। बस यही दिक्कत है। देखिए, हर एक पर्सन ना जिंदगी में स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज या स्कूल में हो। स्टूडेंट का मतलब ये है कि सीखना है। स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट हमने दिमाग में बना दिया। स्टूडेंट मतलब जो भाई स्कूल की ड्रेस पहन के घूम रहा होगा, जो किताब बैग टांग रखा होगा बेचारा और जा रहा होगा स्कूल में, वो ही सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो भी तो सीख ही रहा है ना। तो अगर आपका एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप क्विक मनी के चक्कर में हो, अभी भी आपका मतलब आपका ऐसा ही है शैतानी दिमाग, यार बस जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी, ये दोनों इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। ठीक है, लालच मतलब जैसे मैंने बोला था, लालची नहीं है ये। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ये आप ऐसे पर्सन हो, प्योर बिजनेस, बड़ा बिजनेस, टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आपका एटीट्यूड है स्टूडेंट वाला, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बढ़िया चॉइस है। पेशेंस है आपके अंदर, चीजें समझ के कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं, समझ के कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप एक ऐसे पर्सन हो जो टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, ठीक है, देखिए पैसा दोनों में कमाया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी लोग करोड़ों लाखों कमाते हैं, हर जगह कमाते हैं, ठीक है, बंदे में दम होना चाहिए और प्लेटफॉर्म में दम होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कोई बड़ा बिजनेस, ठीक है, मतलब बिग बिजनेस या टाइम मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहता, ठीक है, तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग सही है। बट काम तो दोनों में सेम ही है ना। लेकिन अगर काम सेम करके एडिशनल चीजें मिल रही है, तो वाई वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? ठीक है, और इसी का, ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है, हमारा मतलब हम मैं एज अ ट्रेनर, ठीक है, हम सब मतलब मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में ही हूँ। और हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उसका नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ब्रांड है, ठीक है, कंपनी रेपुटेटेड कंपनी है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, सर्विस तो है नहीं मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है, और कूड़ा नहीं है। ठीक है, जो जो भी आपको मैं समझा रहा था, ठीक है, अगर ऊपर चले थोड़ा, ठीक है, रीपरचेज, अच्छा मैं आपको बोला था कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तो मेरी है ना कुछ रिक्वेस्ट है। आप में से जो भी, देखिए यहाँ पे ऐसा भी होगा कि शायद कोई दूसरी टीम का हो, ठीक है, टीएल हम टीएलएफ कम्युनिटी के टीएलएफ का हो, ठीक है, कोई फर्स्ट टाइम समझने के लिए आ रहा हो, ऐसा भी होगा, जो बिजनेस शुरू करने वाला होगा चाहता होगा, ऐसा भी होंगे। तो मेरी अभी रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो भी ऐसा है
कि जो फॉरेवर में है, ठीक है, और जो चाहे कहीं की मतलब कहीं से भी हो आप, आपने फॉरेवर का प्रोडक्ट यूज करा है, और जो कैमरे में मतलब बोल सकता है। अभी मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा बस, 1 मिनट, 1 मिनट आपको आना है बस कैमरे में। ज्योति जी, कहाँ है ज्योति जी? कैमरा तो ऑन है ही नहीं आपका। सुषमा जी, सुषमा जी, ठीक है, 1 मिनट, आप हम्म, हाँ अनम्यूट करिए। कर पा रहे हैं अनम्यूट? बोलिए, यस कुछ सर। बोलिए। हाँ जी। कैसे सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? हाँ बढ़िया, आज आपने बहुत चीजें समझा दी हमें, आज बहुत कुछ समझ में चलिए, आ गया। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। तो मेरा आपसे सिंपल ये क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, हाँ जी सर। बस एक 1 मिनट का आपके पास टाइम है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप फॉरेवर में हैं, ठीक है, आप यस सर। टेलफ कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है, ये सब छोड़ यस। दीजिए आप, ठीक है, टीम वीम हाँ। बिजनेस सब छोड़ दो। प्रोडक्ट यूज करा है आपने, है ना? एक क्वेश्चन है सारे। आपसे, सारे हम्म। करें, एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना, बाकी लोग भी। बिजनेस छोड़ दो, सब छोड़ दो, कोई बिजनेस नहीं है फॉरएवर में, कुछ नहीं है। क्या दोबारा प्रोडक्ट यूज करोगे अभी आप? बिल्कुल सर, जब तक जिंदा हूँ तब तक करूंगी। करोगे? सब छोड़ दो, कोई कमीशन नहीं है, सब छोड़ दो अभी, मान के चलो, नहीं करोगे सर, अभी भी? बिल्कुल करो, करेंगे। करोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और लेता हूँ, कोई भी एक और, कोई जैसे ज्योति जी, आप करोगे यूज? अनम्यूट जी। जी सर। करेंगे, यूज करोगे, है ना? कौन सा प्रोडक्ट यूज करोगे सबसे पहले? हाँ सर, मैंने सबसे ज्यादा ये टू जेल यूज किया है तो मैं उसको यूज करूंगी, और मैंने चलिए, बी प्रोपोलिस क्रीम यूज की है दोनों। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, एक लास्ट और नाजा जी ले लेते हैं, वरना ये सोचे कि सबको ले लिया, मुझे नहीं लिया। चलिए नाजा जी, आप बताइए। जी सर, मैं फेस सीरम यूज कर दूंगी, बहुत अच्छा, अमेजिंग है। अच्छा, ठीक है, चलो एक और लास्ट, एक और ले लेते हैं बस, लास्ट जो मुझे कैमरे में दिख रही हैं, क्या नाम है, निरुपमा जी। हाँ जी, आप यूज करेंगे? यस सर, मैं तो करूंगी डेफिनेटली। कौन सा यूज करोगे? अभी तो सर मैंने ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किया क्योंकि मैं अभी आई, मैंने आर्टिक्स यूज किया जिसका जो असर है मुझको 4 डेज में तुरंत मिल गया था। चलिए, तो बहुत मुझे बढ़िया। उसका बहुत अच्छा रिव्यू भी मिला, और मेरे हम्म, को जितने मिले मैंने तुरंत उनको बता भी दिया कि मेरे को इतना अच्छा चलिए, रिजल्ट मिला, आप भी ले सकते हो इसको। चलिए, अभी बिजनेस छोड़िए, बिजनेस ठीक है, मैं बताऊंगी बिजनेस करूंगी, वो छोड़िए, प्रोडक्ट यूज करोगे, है ना, दोबारा? हाँ, आर्टिक्स ही तो करूंगी करूंगी, और बाकी तो और मैंने कभी किए नहीं है अभी तक। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं आप सबको दोबारा एक बार, कहाँ चले गए, म्यूट ऑल, ठीक है, अब मैंने म्यूट कर दिया दोबारा, ठीक है। तो देखिए, कहाँ चले गया, 1 मिनट, दोबारा आ जाते हैं स्क्रीन पे। देखिए, जिस बिजनेस में रीपर्चेज होता है, ठीक है, अब ये करेंगी दोबारा यूज, बढ़िया ब्रांड की यही क्वालिटी होती है, ठीक है, बढ़िया प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म अगर आपको जानना है, तो उसकी बेस्ट चीज ये है। तो जो मैं बोल रहा था ना, कि देखिए अफलेट मार्केटिंग में क्या होता है, एक बार दे दिया, ठीक है, यूज कर रहा है, ठीक है, हाँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट सर्विस ऐसी होती है जो सब्सक्रिप्शन पे होती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल सब्सक्रिप्शन बेस पे है, मान के चलो मैंने कोई टूल किसी को एफलेट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, दे दिया, तो वो मतलब वो हर महीने अगर टूल बाय करता तो मुझे आते रहते हैं पैसिव इनकम। बट मार्केट में अलग अलग एफलेट मार्केटिंग भी होती है ना, कुछ कोर्स भी होते हैं, कुछ चीजें भी होते हैं, तो मेरा पॉइंट ये है कि रीपर्चेज उसमें होना चाहिए, ठीक है, अगर रीपर्चेज हो रहा है प्रोडक्ट में दम है तो कूड़ा नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। लास्ट में देखिए, अब आप में से जो लोग, ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऑफर के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मेरा ऑफर ये है, देखिए, आप में से जो लोग भी फॉरएवर को बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, जो अफलेट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप अफलेट मार्केटिंग भी करेंगे फॉरएवर में, ठीक है। अब देखिए, है नेटवर्क मार्केटिंग, बट बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको डायरेक्ट कमीशन भी मिलता है ना। या आप मार्केटिंग प्लान, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आप मार्केटिंग प्लान भी बाद में समझ सकते हो कि क्या क्या इनकम आती है, क्या आती है। बट बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर आपको समझ आया तो बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर बिजनेस भी नहीं होता इसके अंदर, तब भी ये लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, तो इससे बढ़िया और कोई बात है नहीं। अब ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और करना चाहते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ, तो बस आपको एक लास्ट में एक ऑफर देता हूँ, 5 मिनट रह गए हैं, 5 मैक्सिमम 10 मिनट इस मीटिंग के, ठीक है, उसको ध्यान से समझना।
ठीक है, आप टीएलएफ क्रिएटर्स में आते हैं, सोचिए, ठीक है, सोचिए सोचिए, अगर आपको देखिए, अच्छा बिजनेस में और एक प्रोसेस होती है, ठीक है, बस 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है, 10 मिनट तक रुके जरूर रहना, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अब देखिए, देखो बिजनेस में ना एक प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। देखो क्या होता है, अगर हम देखें तो एक लिस्ट होती है हमारे पास, ठीक है, लिस्ट, हम लिस्ट बिल्ड करते हैं एक तरीके से, फिर हम इनवाइट करते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको एक एक बेस्ट ऑफर दूंगा, एक बेस्ट ऑफर सॉल्यूशन, ठीक है, इनवाइट करते हैं, देन फिर प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, फिर हम फॉलोअप करते हैं, ठीक है, किसी बिजनेस में भी हम बात करें तो फॉलोअप करते हैं, एंड फिर क्या होती है, क्लोजिंग होती है, और फिर ट्रेनिंग होती है, राइट, ठीक है। सोचिए अगर आपको फॉर एवर बिजनेस करने के लिए, अब आप करोगे तो देखो ऐसे ही करोगे, है ना, लिस्ट बिल्ड करोगे, उन लोगों को इनवाइट करोगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन होगी, वहां पे फॉर एवर के बारे में बताया जाएगा, फिर उनसे उनके साथ फॉलोअप करोगे, हाँ आपने ज्वाइन नहीं करा, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ डाउट्स हैं आपके, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्लोजिंग करोगे वहां पे, क्लोज हो जाएगा वो, कंप्लीट करोगे ज्वाइनिंग, एंड ट्रेनिंग दोगे उसको, राइट। सोचिए अगर आपको कोई एक ऐसा सिस्टम हम दें, मतलब जस्ट इमेजिन अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसमें आप लिस्ट ऐसे नहीं बना रहे, आपके ऑटोमेटिकली मतलब लिस्ट बन रही है, मतलब कोल्ड मार्केट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अननोन की अगर लिस्ट बनती रहे, आपके पास एक लीड, या अब ये जो लोग हैं, ठीक है, कोल्ड मार्केट का मतलब जिनको आप जानते नहीं हो, मार्केट में ऐसे लोग जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं, फॉरएवर करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों की लीड कैप्चर कर पाओ, एक ऐसा आपको सिस्टम मिल जाए, प्लस प्रेजेंटेशन, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जहां पे आपको प्लान नहीं दिखाना, जहां पे एक ऑटोमेशन पे बिजनेस प्रेजेंटेशन चल रही है, ऑटोमेशन बिजनेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑटोमेशन बिजनेस प्रेजेंटेशन, मतलब आप लीड कैप्चर कर पा रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल आप कंटेंट बना रहे हो या बिना कंटेंट के वो आप सीखोगे, ठीक है, आप लीड कैप्चर कर पा रहे हो कोल्ड मार्केट की, या जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, वो बिजनेस प्लान देख रहे हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉलोअप हो रहा है ईमेल्स के थ्रू, ईमेल के लिए फॉलोअप जो आपको नहीं लिखनी, ठीक है, ईमेल्स के थ्रू फॉलोअप हो रहा है, प्लस आप खुद भी पर्सनल 1-to-1 मीटिंग करके या कॉल पे करके, ठीक है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है तो आपसे सही से बात करेंगे, और अट्रैक्ट ही आप उनको करोगे, ठीक है, तो 1-to-1 मीटिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, एंड फिर यहीं पे आप क्लोज कर रहे हो, प्लस ट्रेनिंग का भी अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड हो पाए, मतलब आपको भी उसको आप पर्सनली ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा आपको, ट्रेनिंग वो दे, खुद मतलब अटेंड कर पाए, चीजें कर पाए, आपको उसमें ज्यादा एफर्ट्स ना लगे, तो यहाँ पे अगर आपका एफर्ट जीरो हो जाए, ठीक है, ये ईमेल वाले में आपका एफर्ट जीरो हो जाए, ये तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें अगर आपका एफर्ट जीरो हो जाए, ठीक है, इसमें आपका एफर्ट जीरो हो जाए, लीड कैप्चर तो आप कर रहे हो लेकिन सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक सोचिए, मतलब बताइए, मैं तो वो तो मुझे पता ही है, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो आई थिंक कितना बढ़िया रहेगा आपको बिजनेस को बिल्ड करने में, है ना। सेम टीएलएफ में आपको यही सारा सिस्टम मिलेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने टाइम को और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बस मैं आपको एक दो चीज और एक चीज दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम इसको 5 मिनट और है, हम 11:05 सॉरी 12:05 पे हम इसको मीटिंग को रैप अप करेंगे, ठीक है। थोड़ा आज अलग टॉपिक था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि, ठीक है, मतलब देखिए अगर प्रोडक्ट मैंने आपको बोला ना ऐसा होने लग जाए, तो देखिए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, दोबारा मैंने शेयर करा, कोई फोटो दिख रही होगी, दिख रही है, फोटो दिख रही है, कमेंट में बस यस नो बता दो। ईशा जी आप रुकिए, ठीक है, आपको ज्वाइन करना है ना, आपको मिलेगा आंसर, आप अभी रुकिए, एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे बात कर सकते हो, ठीक है, रुकिए। अब ये पहले मुझे ये बताइए, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, सोचिए अगर आप ऐसे कर पाओ, 3 एलोवेरा जेल, पता है ना फॉरर में एक ड्रिंक आती है एलोवेरा जेल, कस्टमर मिला यूट्यूब से, ठीक है, 2 दिन पहले बात हुई थी, कहने का मतलब है कस्टमर मिल गया, ठीक है, और बिल की फोटो है वो छोड़िए, आप मेन फोकस है इस पे फोकस करिए, ठीक है, मतलब आपको कस्टमर भी मिलने लग जाए, ठीक है। दूसरा, सोचिए कस्टमर मिल रहे हैं,
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वही यूज नहीं कर रहा, कस्टमर खुद भी आ रहा है प्रोडक्ट यूज करने। अभी तो चलो ठीक है, हम ही यूज करना चाहते हैं, है ना, मान के चलो ज्योति दी तो फॉरएवर में है, ये तो करेंगी, कोई बात नहीं, है ना ज्योति जी, आप तो करोगे, चलो बढ़िया है। लेकिन क्या लोग प्रोडक्ट के लिए आ भी रहे हैं? अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो वो है ना कि प्रोडक्ट के लिए लोग आ भी रहे हैं। तो आ रहे हैं लोग, है ना, लोग आते हैं, आप रिटेल, हम रिटेल करते हैं, चीजें करते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, ये भी इनका ही है वैसे, ज्योति जी का है। सोचिए इनको ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग मिली, इनको पता भी नहीं था, इन्होंने मेल चेक कर ली बस, मे बी नोटिफिकेशन इनके पास नहीं आई होगी, इन्होंने मेल खोल के देखा तो इनको 2 ज्वाइनिंग्स मिली। और सबसे अच्छी बात, ठीक है, ये है कि वो खुद आई, मतलब इनको पता भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये 6-7 जन्मों से उसके पीछे पड़ी हुई थी, 7 जन्म हो गए, 7 जन्म निकल गया, अब तू तो आजा मेरे दोस्त, तू कब ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं था, वो जानती भी नहीं है किसी को, है ना। तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाए, ठीक है, तो सोचिए कितना बेस्ट रहेगा, ठीक है। और जो ऑफर ये है, जो मैं लास्ट में आपको ऑफर देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप इस तरीके से बिजनेस को करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गया आपको, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस समझ आया, ठीक है, जेन्युइन कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में समझ आया, ठीक है, टीएलएफ के बारे में समझ आया, सिस्टम अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर ये है जो जो भी करना चाहते हैं, तो ठीक है, बेस्ट ऑफर ये है कि अगर आप एटलीस्ट 5K की बिलिंग करते हैं, 5K प्लस, ठीक है, या डायरेक्ट 2CC करते हैं, एक लेवल होता है, एक 2CC होता है, ठीक है, जिसने आपको बताया है उनसे बात करिएगा, ठीक है, या 5,000 के प्लस ऊपर की बिलिंग करते हैं, 5,200, 300, 400 जो भी है, या एक 2CC होता है, कॉम्बो किट होती है, ठीक है, उससे करते हैं। तो आपको हम ये पूरा सिस्टम जो जो भी मैंने बताया, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपको ये बिलिंग करके जिसके साथ भी, ठीक है, अब किससे पूछना है इसके बारे में, जैसे ईशा जी हैं, ठीक है, मतलब ये बार बार देखिए, ये इनको रिप्लाई चाहिए, ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज मत करिए आप। अब जो भी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, सॉल्यूशन सुनिए किससे बात करनी है, जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, जिस पर्सन से आप टीएलएफ में कनेक्टेड हैं, जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, फॉरएवर में है, मार्केटिंग प्लान वो समझना आता है, ठीक है, ऑलरेडी टीएलएफ में है, थोड़ी और ट्रेनिंग व्रेनिंग कैसे होगी, ये सब चीजें कैसे होगी, फनल वनल ये होगा, अपनी अपलाइन से बात करिए, ठीक है। जो टीएलएफ में आना चाहते हैं नहीं है, उससे बात करिए जिससे आप कनेक्टेड हो, जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है, या आप ऑलरेडी अगर ग्रुप में थे, ऑलरेडी मीटिंग आपको आपके पास आते रहते, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो उससे बात करिए जिसने फर्स्ट टाइम पे आपको बताया था, या जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे कनेक्टेड है, जिससे आपकी बात चल रही है। ओके, ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो 5,000 के ऊपर की बिलिंग करोगे तो हम आपको ये देंगे पूरा, ठीक है, लीड कैप्चरिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड वेबिनार सेटअप करेंगे, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना आपको, ईमेल्स के थ्रू फॉलोअप होगा, 1-to-1 मीटिंग आपको लेनी, ठीक है, सीखोगे कैसे लेते हैं। ट्रेनिंग आपको नहीं देनी, ट्रेनिंग के लिए भी हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, तो एडिशनल इसमें हमारी आपको लेकिन लाइव ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी, लाइव ट्रेनिंग, जैसे अभी एक ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, वैसे हमारे 10 बजे भी ट्रेनिंग होती है। तो आपको हमारी कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, अभी रिसेंटली हमने अपना ग्रुप कम्युनिटी में शिफ्ट करा है, तो बड़ी अच्छे दिख रही है वो कम्युनिटी, तो आपको कम्युनिटी में भी हम ऐड करेंगे, राइट, क्लियर। ठीक है, तो देखिए, अब किसी के भी डाउट हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक दुख भरी सूचना है, आप ये सुन के खुश मत होना, अच्छा चलो इसने बोला किसी के भी डाउट है तो अब ये बोलेगा कि डाउट पूछो, नहीं, ठीक है, टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से हम टाइम नहीं कर पाएंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, अगर आपके कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप सेम उसी पर्सन से बात करो, ठीक है, जिसने आपको मीटिंग के लिए बुलाया, जिसने आपको बताया है, जिससे आप कनेक्टेड हो, जो आपकी अपलाइन है, उनसे बात करिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शुरू करिए जल्दी, और लास्ट में कूड़े से दूर रहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी एक रिप्लाई करोगे, से नो टू कूड़ा लिखिए एक बारी, से नो टू कूड़ा, स्टे अवे फ्रॉम कूड़ा, लिखिए लिखिए एक बारी, कूड़े से दूर रहूंगी। और कूड़ा पता है ना क्या होता है, ठीक है, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कूड़े पे मत चले जाना,